आज एक बात और सुन लेना, गांठ बांध लेना, अगर कोई आपका अपमान कर दे तो उसे भूल जाना, और अगर नहीं भूल पा रहे हो तो हमारा जीवन नागों की तरह है, क्योंकि दुश्मनी बहुत दिनों तक नाग नहीं भूलता है, केवल इंसान होकर के इंसान तो भूल जाता है। हाँ, नाग ही है जो इस जन्म में भी अगर दुश्मनी उसकी नहीं पूरी कर पाएगा तो अगले जन्म में कर लेता है। इसलिए अगर हमें इंसान बनाया है भगवान ने, मनुष्य बनाया है, तो भैया अगर प्रतिकूल व्यवहार कहीं होता है तो थोड़ा बहुत याद रखो, उसके बाद फिर भूल जाने में ही भलाई है। क्योंकि भगवान की जो कृपा पात्र होते हैं ना, तो फिर भगवान का जिन्हें दर्शन हो जाता है, तो भगवान का दर्शन करके तो बड़े बड़े विषधर भी अपना जहर छोड़ देते हैं, और छोड़ा है। और अगर हम सनातन धर्मी हैं, भगवान के कथा प्रेमी हैं, भगवान के पूजन करने वाले हैं, भगवान को मानने वाले हैं, तो भैया किसी से इतनी गहरी शत्रुता मत रखो, क्योंकि भगवान को देख करके तो बड़े बड़े जहरीले सर्पों ने भी अपना विष जो है वो त्याग दिया। प्रभु ही निरख मग सापिन बीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी, तजहि विषम विष तजहि विषम विष तामस तीछी। तो भगवान को देख करके, अब इनको पता नहीं है, इनको तो सोच रही बहुत देर बाद, अब बाजी नहीं बजे, अभी तक हमें नाचने का मौका ही नहीं मिला। बैठ जाओ, अभी बजाएंगे फिर दोबारा बाजें। बस यही है सच्चा जीवन, या तो आप एकदम समझदार हो जाओ या एकदम मूर्ख बन जाओ तो कृपा हो जाएगी। हाँ, शास्त्र कहते हैं कछु सज्जन कछु दुष्टता कछुक ज्ञान अज्ञान, और तेनर ऐसे जाएंगे जो धोबी को स्वान। कभी तो हम ज्ञानी बन जाते हैं, कभी अज्ञानी बन जाते हैं, कभी एकदम बलवान कभी निर्बल। बीच वाले का उद्धार नहीं बताया शास्त्रों में, या तो एकदम योग्य बन जाओ और योग्यता से भगवान को पालो, और या एकदम मूर्ख बन जाओ तो मूर्ख के ऊपर भी भगवान रीझ जाते हैं। हम बीच वाले ज्यादा लगते हैं, और बीच वालों के संग में ये समस्या है कि भगवान ये सोचते कि अभी पूर्ण रूप से पूर्ण मन से अभी मेरे पास नहीं आया है तो मैं उद्धार नहीं करूंगा। पता कैसे बीच वाले हैं? भागवत की कथा हो रही है तो कथा में बैठे हैं बड़े आराम से और कथा का रस पी रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं आज के बाद किसी को सताएंगे नहीं, किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। और जैसे कथा से उठ करके गए तो यहाँ की बातें यहीं झड़ा करके चले जाते हैं। हाँ, एक व्यक्ति ने बिल्ली को सोचा कि ये फलाहारी हो जाए, खूब चूहा खाती है, बिल्ली जैसा मन है हमारा, तो इसने सोचा कि इसे मैं दूध पिलाऊं खूब अच्छे से रोज, तो ये चूहा छोड़ देगी खाना। कितने दिन पिलाया पता है? 1 महीने। और 1 महीने तक बड़े प्रेम से खूब दूध पिलाया। तो अब इस व्यक्ति ने सोचा कि अब मैं परीक्षा लेकर के तो देखूं ये बिल्ली ने चूहा खाना छोड़ा, ये भूली कि नहीं भूली, फलाहारी बनी कि नहीं बनी। तो आज खुली छोड़ दिया घर में। आप लोग बताओ, इसने छोड़ दिया होगा चूहा खाना? 1 महीने से दूध पी रही है तो छोड़ दिया होगा कि नहीं? नहीं। तो आज 1 महीने बाद जैसे ही खुला छोड़ दिया और इस बिल्ली के सामने जैसे ही चूहा आया तो झट से इसने चूहा को पकड़ लिया। ये चूहा जैसा मन है, बिल्ली जैसा मन है हमारा सबका। जब तक कथा में बैठे रहते, जब तक फलाहारी बनने की कोशिश कर रहे हैं, और कथा से जैसे ही बाहर पहुंचे
तो स्वार्थ रूपी चूहा जैसे ही सामने आया तो स्वार्थ को देख करके हम भूल जाते कथा में हमने क्या सुना था, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब भूल जाते। तो बीच वालों का उद्धार नहीं होता है। अब हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि कभी कथा हो रही तो कथा में बैठे और कहीं नाच हो रहा हो तो वहां भी पहुंच जाते। एक मार्ग को चुनने वाले ही सफल होते। अब आज बड़ी समस्या ये है कि आज की शादी बहुत थी तो लोग शादी में जागे बहुत हैं। हमारे परीक्षित जी भी खूब सो रहे हैं और हमारे लक्ष्मी नारायण जी भी शादी में थे, ये भी बहुत सोने की चेष्टा कर रहे हैं, पर आप सब लोगों की नजरें हैं तो आंख खोल करके सो रहे हैं। हाँ, कला है। कोई बात नहीं, कथा में सोना भी अच्छा है और बुरे स्थान पे जागना भी बेकार है। ये तो वो नाव है कि नाव में आकर के एक बार व्यक्ति बैठ जाए तो चाहे उस नाव में बैठ करके वो सोता रहे चाहे जागता रहे, पर नाव वाला जो चलाने वाला है वो तो उसे उस पार लगाने ही वाला है, वो तो लगा ही देगा, ये विश्वास है। तो ये तो ऐसी नौका है, कैसे भी हो इसमें बैठ जाओ तो ये नाव उस पार भव के उस पार तुम्हें पहुंचा ही देती है। भव सागर चह पार जे पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। तो राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। सिया राम जय जय सिया राम। अरे गालो थोड़ा, आलस भाग जाएगा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। तो जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम। अब हमारे परीक्षित जी सोच रहे होंगे महाराज जी ने आज बताई फायदे की बात, जब 6 दिन निकल गए, अगर ये सोने वाली बात पहले दिन पता चल जाती तो जबरदस्ती पानी मार मार करके क्यों जागना पड़ता हम। भैया नाव में बैठ करके अगर सो जाओगे तो उस पार तो चले जाओगे, पर लहरों का आनंद तो तभी मिलेगा जब जागते रहेंगे। हाँ, तभी तो यहाँ वहां के दर्शन कर पाएंगे। तो सोने वालों की श्रेणी में मत आना, जागने की वालों की श्रेणी में रहना, तब उद्धार होगा। आज बहुत सुंदर स्तुति की है एक सुरभि गाय को आगे करके, तो गोविंद ने जैसे गाय को देखा गोविंद का क्रोध शांत हो। सुरभि गाय ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया, तो आज भगवान का नाम क्या पड़ गया? बोले राधा गोविंद सरकार की जय। अच्छा, एक वचन दो हमें, वैसे चल नहीं पाओगे उस पर, कि जब जब आप गोपाल का अभिषेक करो तो गाय के दूध से ही करना, क्योंकि शास्त्रों में केवल गाय के दूध से ही अभिषेक की विधि बताई है, भैंस के दूध से नहीं बताई है। अगर नहीं है तो जल से कर लो केवल, और अगर व्यवस्था बना पा रहे हो तो गाय के दूध से ही गोविंद का अभिषेक होता है, तब अच्छा लगता है।
आज हमारे घरों में अशांति क्यों है, हम परेशान क्यों रहते हैं? क्योंकि अपने ही हाथ से हमने अपनी व्यवस्थाओं को बिगाड़ दिया। जो करना चाहिए वो हम करते नहीं है, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, इसलिए हम परेशान हैं। हर घर में गोविंद आपका बैठा है, गोपाल बन करके बैठा है। घर में लड्डू गोपाल रखोगे ना तो आपके घर में से लक्ष्मी कभी जाएगी नहीं, आपके घर में से प्रेम जाएगा ही नहीं। आजकल स्थिति ऐसी है कि धीरे धीरे परिवार के संबंध ऐसे बदलते रहे, पहले आप फिर तुम, अब तू ही रह गए। अब प्रेम कहाँ चला गया? जब विवाह होता है ना तो पहले महीने में इतना प्रेम रहता है, श्रीमती जी कहते हैं आप भोजन कर लीजिए, आप ये काम कर लीजिए, और दूसरे महीने में आप खत्म। कहाँ गया वो प्रेम? दूसरे महीने में अरे सारा ठेका घर का हम ही ने ले रखा है, तुम नहीं कर सकते हो। और जैसे ही तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो आप भी खत्म, तुम भी खत्म, अब तू पर बात आ जाती है। तो ये क्यों है? क्योंकि हमने पहले दूरी थी लेकिन उसकी महिमा समझी नहीं, और हमने अब समीपता हो गई है तो थोड़ी बहुत दूरी अवश्य बना के रखनी चाहिए। ये आंख के पास में एकदम ले जाएंगे ना उंगली तो ये भी धुंधली दिखने लग जाएगी। हमारी आदत क्या है कि हम करीब में जाकर ये देखते हैं कि इसका स्वभाव कैसा है, ये क्या क्या जानता है और इसके पास कितनी हिम्मत है। तो जब कमियों को ढूंढने लग जाओगे, हम कमियां को ढूंढने लगते हैं, तो कितने भी बड़े महापुरुष के पास में जब एकदम पहुंच जाओगे ना, तो जब तक दूर हैं तब तक तो उसके सद्गुण दिखाई दे रहे हैं, और एकदम पास में पहुंच जाओगे ना तो फिर उसके सद्गुण नहीं उसके दुर्गुण देखने लग जाते हो। तो घर में अगर प्रेम चाहिए कि प्रेम बना रहे तो दो काम करना केवल। एक तो अपनी वाणी से कभी अपशब्द नहीं बोलना, क्योंकि वाणी से ही तो व्यक्ति के प्रेम टूटते हैं और वाणी से ही प्रेम बनते हैं। आलस में आकर के, प्रमाद में आकर के व्यक्ति भूल जाता है, अहंकार में आकर के व्यक्ति भूल जाता है। और हम ये बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अपने लोग हम कह रहे हैं, नवयुवकों की बुद्धि बिगाड़ देते हैं उनके फ्रेंड इत्यादि। और पुरानी ये बातें चली आई हैं, वो ये कहते हैं जब नया नया विवाह होगा तो बोले ध्यान रखना उसको सिर के ऊपर नहीं बिठा के रख लेना, उसे हमेशा अपने, और ये हम कहेंगे इसका मतलब क्या है? अगर आप किसी से शत्रुता रखोगे और जबरदस्ती अगर आप किसी को क्रोध से अगर अपना बनाना चाहेंगे, डांट पीट करके अपना बनाना चाहेंगे, तो भैया आपके सामने तो वो प्रशंसा करेगा, लेकिन जैसे ही पीठ मुड़ेगी तो पीठ मुड़ते ही वो यही कामना करेगा कि ये दुष्ट कब जाएगा। सही है कि गलत बताओ माता? राम और रावण में बस यही अंतर रहा। रावण ने अपने भुजा बल से, अपने बाहुबल से लोगों को जीता, और राम ने अपने प्रेम से लोगों को जीता। राम ने डराया धमकाया नहीं किसी को, और रावण ने डराया धमकाया है। चलत दशानन डोलत अबनी। जब वो रावण चलता था ना तो ये पृथ्वी भी डगमगाती थी, और प्रभु श्री राम जहां से चलते थे तो प्रेम से ही लोगों को इन्होंने अपना बना लिया। तो बस प्रेम में और भय में यही अंतर है कि प्रेमी जब सामने होगा तब भी प्रशंसा होती है, और पीठ मुड़ती है तब भी प्रशंसा होती है। और जो लोग अपने बलात् भय से अगर लोगों को जीतते हैं तो सामने तो वो प्रशंसा करेगा, लेकिन जैसे ही पीठ मुड़ेगी तो वो यही कामना करेगा कि बहुत बड़ा दुष्ट है, प्रभु इसे कब उठाओ। आज बहुत सुंदर स्तुति करी, भगवान ने क्षमादान दे दिया है।
गम्यतां शक्र भद्रं वा क्रियतामेनुशासनं स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तैर्वास्तंभवर्जितैः। गम्यताम शक्र, शक्र नाम इंद्र का है। शक्र गम्यताम, तुम जाओ। भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो। अब क्रियताम, तुम जो भी काम करो मेरे अनुशासन में रह करके करोगे तो सुखी रहोगे, और अगर मेरी उल्लंघन करोगे मेरी धर्म की मर्यादा का तो तुम दुखी हो जाओगे। भगवान के ये बड़े प्यारे शब्द हैं, कान खोल के सुन लेना कि जब जब भगवान की खींची हुई मर्यादा का उल्लंघन हम नहीं करेंगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो जब तक मर्यादा की रेखा के अंदर रहेंगे तब तक हम सुरक्षित हैं। और जब जब जिसने मर्यादा की रेखा का उल्लंघन किया है तब तब रावण जैसे अहंकारी के चक्कर में हम जरूर ही पड़ जाते हैं। ये दो सूत्र हैं। ये भारत का संविधान तो अभी बना, पर विश्व का संविधान तो भगवान ने बनाया है। यहाँ के संविधान में तो आप बच सकते हो, लेकिन भगवान के बनाए हुए संविधान में हम नहीं बच पाते अगर गलत करते हैं तो। इसलिए हमें जो शास्त्रों ने कहा है, जो करने लायक है वही करना है। एक दिन की बात है, नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे, तो आज एकादशी का व्रत है, याद आई बाबा को, तो चिंता में रात को 2 बजे उठ के चले गए यमुना जी में। और जैसे ही पहुंचे तो रात में भगवान वरुण के सेवक पहरा दे रहे थे, कौन आया ये। रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए जलाशय में जब तक ब्रह्म मुहूर्त की बेला नहीं आ जाए। नंद बाबा को उठा करके ले गए भगवान वरुण के सेवक। सुबह जैसे हुआ भगवान श्री कृष्ण तक ये खबर पहुंची तो वरुण लोक में भगवान पहुंच गए, और वरुण ने भगवान का बहुत स्वागत किया, स्तुतियां गाई। तो भगवान से नंद बाबा कहने लगे उन वरुण से कि आप हमको तो बांधे रखे हो यहाँ, और हमारे लाला का खूब स्वागत कर रहे हो। भगवान ने उनको बंधन मुक्त कराया और लौट करके आए हैं। आज भगवान ने मन बनाया कि मुझे उन गोपियों के संग में विहार करना है, महारास करना है, उन भक्तों से, उन संतों से, उन साधुओं से, उन त्यागियों से, उन ज्ञानियों से आज मुझे मिलन करना है और उनको मुझे सुख देना है। इसलिए भगवान ने उन साधुओं को, उन साधकों को आज बंसी बजा करके बुलाया है। अब ये लीला बड़े ध्यान से सुनना आप। आज इस लीला को हम जरा गौर से सुने। भगवान की महाराज की लीला है। लोग बातों ही बातों में क्या कह देते हैं, कोई अगर कोई गलत काम करता है तो उसको कह देते हैं ये रास रचा रहा था, और न्यूज वाले तो बहुत ज्यादा। रास शब्द, इतना पवित्र शब्द को लोगों ने कितना विकृत कर दिया, कितना बिगाड़ दिया। रसो वैसहा, जो रस का समूह है भगवान परब्रह्म, उनका नाम है रास। और कहने वाले कौन हैं? साक्षात भगवान श्री सुखदेव। अच्छा, ये तो आपने सुनाई है कि नहीं कि सुखदेव भगवान को तो यही पता नहीं है कि स्त्री किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं। स्त्री पुरुष भेद रहित था, जिन्हें यही पता नहीं है। और महाराज की कथा कहने वाले ऐसे श्री सुखदेव भगवान परमहंस। अच्छा, और सुनने वाले श्रोता कैसे हैं? जिन्हें श्राप लगा हुआ है कि 7वें दिन तक्षक आएगा, डसेगा। तो आज 6वां दिन चल रहा है, तो जिसकी मौत समीप में हो, क्या वो व्यक्ति ऐसी बातें, ऐसी चर्चा सुनना चाहेगा जिसमें भगवान का नाम ना हो और कुछ हो? इसलिए महाराज की लीला बड़ी पवित्र लीला है।
और इसके अधिकारी वही हैं जो भगवान की गोपी बन जाते हैं। तो आज भगवान ने सुंदर समय आया है, शरद ऋतु आई है, वर्षा ऋतु बीत गई है। शरद वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई।